नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मध्य प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की हिंदी विषय के लिए वाक्य शुद्धियों से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जो आपकी तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य हैं। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये आपका गलत है। एक मिठाई की दुकान नहीं होता है। सही वाक्य होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ना कि एक मिठाई की दुकान है। तो आपके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये अशुद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से अब आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। अपन को कौन सा शब्द बताना है, कौन शुद्ध वाक्य बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये आपका गलत है। इसका क्या बनेगा? मुझसे यह काम संभव नहीं है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे बिल्कुल भी आ गया और भी आ गया, मतलब ये गलत है। यह क्या बनेगा? यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये आपका बिल्कुल सही है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इसको भी देख लेते हैं। इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब इसमें केवल भी आ गया और यही भी आ गया, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। इसका क्या बनेगा? इन दोनों में यह केवल अंतर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर, इसमें कौन सा वाक्य बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। नौकर आटा पिसवाने गया है। एक गुलाब के फूल की माला ले जाओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? नौकर आटा पिसवाने गया। आटा तो पिसता नहीं है, गेहूं पिसता है, तो ये आपका गलत हो गया। एक गुलाब की फूल की माला ले जाओ। अब एक गुलाब की तो कोई माला होती नहीं है, फूलों की एक माला होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, अब ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, मतलब जो आपका इस सर्वोत्कृष्ट है ज्वर के पहले नहीं, चिकित्सा के पहले आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। परमात्मा के अनेक नाम है, यही आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। साधु को भिक्षा दो। अब यहाँ आपको शब्द संबंधी अशुद्धि देखने को मिलेगी, जैसे कुआं। ये कुआं नहीं होता है, ये होता है कुआं। ऐसे ही इसमें 1 रुपए, 1 रुपए नहीं होता, बहुवचन नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 रुपया, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसमें साधु, साधु में बड़ा ऊ नहीं होगा, छोटा ऊ होगा, साधु, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से अपन को शुद्ध वाक्य बताना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। राम और
श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें 3 तो संबंध से संबंधित है और एक विषयक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। और ये संबंधी जो है वो सिर्फ श्याम से संबंधित है, राम से नहीं। अगर संबंधी अपन को लगाना है तो राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा, ये इसका सही आंसर होता। ये सही, तो इसलिए ये गलत हो गया। विषयक भी गलत है और संबंधित ये भी इसका यही हो गया, तो ये भी श्याम से रिलेटेड कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, और यही आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से अपन को क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, ठीक है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ठीक है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ठीक है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब आपको इसमें देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका इसमें गलत है। क्यों गलत है? वर्तमान और मौजूदा इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा? देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। इसमें मौजूदा आपका अननेसेसरी यूज हुआ है, तो इसमें से ये आपका हट जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। अब आपको ये बताना है कौन सा है। गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। अब इसमें आपका सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है। अब आपको बाकी में बताएंगे क्या क्या शुद्धियाँ हैं। ऐसे इसमें एक एक करके प्रत्येक, अब इसमें एक एक भी आ गया और प्रत्येक भी आ गया, तो एक तो ये इसमें गलत है। और दूसरा करके, इसमें करके के न होके सिर्फ क्या होगा? कर। एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। और भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, इसमें निर्दयी नहीं होगा, इसमें निर्दय होगा। सिर्फ निर्दय जैसा शब्द यूज नहीं होता है, तो इसमें कौन सा शब्द होगा? निर्दय। निर्दय, तो इसमें ये आपका निर्दय गलत है, निर्दयी गलत है, तो इसमें निर्दय यूज होगा। इसमें एकत्रित भीड़, एकत्रित और भीड़ दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें से भीड़ एकत्रित हट जाएगा। इसमें क्या? भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो इसमें आपको पता चल गया सही शुद्ध वाक्य कौन सा है? गांधी जी चरखा चलाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें से शुद्ध वाक्य अपन को बताना है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सॉरी जी, गलत लिखा है, यहाँ ये फंसे होना चाहिए था, ये गलत टाइप हो गया है। देवनागरी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? तो इसमें से अपन को बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। जैसे इसमें सांसारिक, इसमें ये सांसारिक गलत लिखा है, इसमें क्या होगा? सांसारिक, 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 तो इसमें ये गलत हो गया। देवनागरी लिपि, अब लिपि भी देख सकते हैं आप, इसमें गलत लिखा है, लिपि में छोटी पी होती है, तो ये लिपि, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। अब आपको इसमें से क्या बताना है? अत्यधिक, ये अत्यधिक जो है ये गलत लिखा है, अत्यधिक नहीं होता है, इसका सही शब्द होता है अत्यधिक, अत्यधिक,
धिक, मतलब सिर्फ छोटा या आएगा इसमें, इसलिए इसमें से सिर्फ एक ही शब्द सही बचता है, वो है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से क्या अशुद्ध वाक्य आप देखना है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, आपकी मनोकामना पूरी हो, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अब आप इसमें देख के समझ गए होंगे, जैसे इसमें लिखा है अनेकों, अनेक अपने आप में एक बहुवचन होता है, तो इसमें अनेकों लगाने का क्या ही मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। इसलिए यहाँ पे अनेकों की जगह क्या आएगा, अनेक आएगा, और यही आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी आपके सही सारे ऑप्शन सही है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, आपकी मनोकामना पूरी हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से सही हो जाएगा, बाकी ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, भारत कभी ब्रिटेन की अधीन था, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब इसमें आपको सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं, इसमें शब्द संबंधी अशुद्धि, जैसे ये पैतृक, पैतृक नहीं होता है, ये होता है पैतृक, तो इसमें ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत। निरपराधी नहीं होता है, निरपराधी व्यक्ति कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, छोटा आ होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त से दान दिया, ये आपका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, एक एक करके सभी मर गए। अब अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था एक एक करके वाला, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक एक कर आएगा, एक एक कर सभी मर गए, ना कि एक एक करके, इसलिए आपका गलत हो गया। अब मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, अब ये तो पता ही होता है कि बर्फ़ ठंडी ही होती है, आग गर्म ही होता है, तो इसमें बताने की ज़रूरत क्या है कि ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। अब ये व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, ये भी आपका गलत है। इसका क्या बनेगा, व्यायाम करना चाहिए, यहाँ कॉमन आएगा, और जिससे स्वस्थ रहें, ना कि जिससे कि स्वस्थ रहें, तो ये आपका कि यहाँ से हट जाएगा, और जो ये स्वस्थ लिखा हुआ है ना, ये आपका गलत है, ये क्या आएगा, स्वस्थ। ये इसको आप थोड़ा देख लेना, स्वस्थ कैसा लिखेगा। इसमें से ये जो ये सा है ना, ये हट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका स्वस्थ, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, यही आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य, अशुद्ध वाक्य अपन को देखना है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, यहाँ तो सभी सही लग रहे हैं, नहीं, इसमें जो ये पूज्यास्पद है ये आपका गलत होता है। इसमें या तो होता है पूज्य, ठीक है, पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, या फिर होता है पूजनीय, पूजनीय,
ये सही होता है। जो अपन लिखते हैं ना पूज्यनीय, ये जो वाक्य शब्द है ये गलत होता है। ऐसा ये सिर्फ यूज होता है पूजनीय। तो यहाँ पे ये जो पूज्यास्पद है ये गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, या तो पूज्य आएगा या पूजनीय आएगा। पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए या पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, इसलिए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, चरखा काटना चाहिए, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऊपर आपको ये संभव नहीं वाला क्वेश्चन एक करवा दिया है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह काम संभव नहीं है, ये सही है। तो इसका आंसर तो आपका ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के ऑप्शन में क्या गलती है। मुक्त हस्त से, जो ये आपका मुक्त हस्त लिखा है ये इसी में से आ गया, इसलिए जो ये सी है ना ये गलत है। इसका सही होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये आप अभी ऊपर देखा भी था, एक ऑप्शन में ऐसा ही, एक क्वेश्चन में ऐसा ही ऑप्शन था, इसलिए ये गलत हो गया। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना नहीं होता है, चरखा चलाना होता है। तो यहाँ पे चरखा चलाना चाहिए, सूत काटते हैं ना कि चरखा काटते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, इसमें काटना नहीं आएगा, चलाना आएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब तरुण और नवयुवक दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो ये दोनों यहाँ पे अननेसेसरी यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है। कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य देखना है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, क्या बात है, रसगुल्ला स्वादिष्ट है, सबको पता होता है। इस कार में बहुत विलंब हो गया, एक गुलाब की माला खरीद लेना, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है। अब आपको इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लग रहा है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एक गुलाब की माला तो होती नहीं है, तो ये तो आपने बता दिया कि इसका अशुद्ध वाक्य ये है। लेकिन अब आपको ये लग रहा हो कि अहिल्या भी गलत लिखा हुआ है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अहिल्या, जी नहीं, जो अपन ये लोग पढ़ते हैं ना अहिल्या, ये शब्द गलत है। सही शब्द क्या है, अहिल्या। तो अब आप लोग आगे कहीं याद रखेंगे कि अगर कहीं अहिल्या ऐसा लिखा हुआ आता है अहिल्या, तो ये गलत होगा। सही शब्द क्या है, अहल्या। ये तो अब आप लोग आगे ये चीज़ याद रखना। आइए अपना नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो अशुद्ध है, क्या है मतलब इसमें से अपन को अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, तो अब इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से आपको, मुझे तो लगता है सारे वाक्य शुद्ध लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अब आप देखेंगे इसमें, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तब आपत्ति प्रकट नहीं होता है, ये प्रकट जो यहाँ पे यूज हो रहा है ये गलत है। इसमें से क्या आएगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ना कि प्रकट की। तो इसका सही शब्द क्या, वाक्य क्या बनेगा, उन्होंने इस वाक्य पर आपत्ति की, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं पीते हैं। जब दो लोगों के बारे में बात हो तो जो पीछे आपका बहुवचन हो गया ना ये आपका, तो आपका पीते हैं। अब अगर यही 3 और 4 होता तो यहाँ 3 जैसे बाघ आ गया, बकरी आ गया, शेर आ गया, तो फिर वहाँ पे जो आपकी सबसे लास्ट में पीछे होगा उसके हिसाब से आपकी ये क्रिया लगती, तो वहाँ पीती हो जाएगा। लेकिन जब 2 हैं तो बहुवचन आएगा, तो यहाँ पे पीते आएगा, पीते। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी
पीते हैं, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तमाम देश भर में, अब तमाम भी आ गया और देश भर भी आ गया, तो ये भी आपका गलत है। या तो तमाम लिख दो या देश भर लिख दो, तो देश भर में यह बात फैल गई, ये आपका इसका सही वाक्य बनेगा। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4। तो ये आपके आज वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न थे, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें आपने कुछ शब्दों से संबंधित भी प्रश्न देखे जो शब्दों की अशुद्धियों से थे, तो वो भी आपको याद रखना है कि शब्दों से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट भी कर दें। अगर आपको कुछ इसमें और सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी।